ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। इसका अनुवाद पढ़िए विजय शर्मा को। हरे कृष्णा। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ ले प्रभु जी। एक मिनट है, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि श्लोक नंबर देखिए, श्लोक नंबर 8 से 13 योग मिश्रा भक्ति का वर्णन था। मतलब योग साधना करते करते ओम का उच्चारण करके कोई अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल के भगवान के धाम जा सकते हैं। ये 8 से 13 नंबर श्लोक था। 14 नंबर श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। जो शुद्ध भक्त है वो बहुत इजीली मेरे को प्राप्त कर सकते, खाली मेरा सतत चिंतन करने से। केवल मेरा चिंतन करने से मैं अति सुलभ हो जाता हूँ और मेरे धाम को वो लोग प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो मेरे धाम में, मेरा धाम में एक बार कोई आ जाएगा तो वो वापस उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बता रहे मामुपेत्य पुनर्जन्म, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुख का आलय है और अशाश्वत है, टेम्पररी है। शाश्वत मतलब परमानेंट और अशाश्वत मतलब टेम्पररी। तो ये जगत टेम्पररी है और दुखों का घर है। इसलिए एक बार मेरे धाम में जो कोई आ जाएगा दोबारा यहाँ पर वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का धाम में सुखालय है, सुख का आलय है। वहां दुख है ही नहीं, बिल्कुल भगवान के धाम में केवल सुख है और वो शाश्वत है, परमानेंट, कभी मृत्यु नहीं होगी वहां जाने के बाद। तो ऐसा जो भगवान का धाम है, जो सुख का घर है, सुख का आलय है और परमानेंट है, वहां जाने के बाद कोई इधर क्यों आएगा वापस, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जगत को भगवान ने खुद ही नाम रखा है दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, अलग अलग औषधालय में औषध मिलती है। तो इस जगत का नाम ही इस श्लोक में भगवान ने ही नाम रखा है, क्या? दुखालय, दुखों का घर है ये घर, ये दुखों का घर है जगत। इसलिए भगवान बोलते मेरे धाम में कोई आ जाने के बाद इस दुखालय के प्रति कोई जाना नहीं चाहेगा दोबारा, इस दुखों के घर में कोई जाना नहीं चाहेगा। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा
अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते। वो केवल कृष्ण तथा कृष्ण के समीप चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के समीपवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महात्मा नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता। इस अध्याय में आगे हम देखेंगे बार बार भगवान के धाम का वर्णन होगा। अव्यक्त अक्षर भगवान का धाम कैसा है, वो वर्णन आगे आएगा अगले श्लोकों में। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 16। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद, हाँ अनुवाद और कोई पढ़िएगा अभी। नेक्स्ट राखी माता ही पढ़िए अनुवाद। सिस्टम सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, एक समस्त मिनट योगियों को एक मिनट चाहे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे धाम में कोई जो चला जाता है वो कभी दोबारा इधर नहीं आता है। अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान बोल रहे थे आ ब्रह्म लो। आ मतलब आप, आ का मतलब है पर्यंत, वहां तक। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक मतलब हो गया पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक। पृथ्वी से लेके, भूलोक से लेके ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है, आ ब्रह्म भुव ना लोका, सब पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब पुनरावर्ती है। सब जगह पुनर्जन्म हो रहा है। भूलोक से लेके ब्रह्मलोक तक किसी भी लोक में जाएंगे, सब जगह बार बार जन्म, बार बार मृत्यु होता रहेगा। लेकिन मामुपेत्य तो कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर कोई मेरे को प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को आ जाता है, उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। भगवान का धाम मतलब ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्तन वाले हैं, और ब्रह्मलोक के ऊपर जो आध्यात्मिक लोक है वहां पुनर्जन्म नहीं है। तात्पर्य पढ़ी। बिजी है तो दूसरा कोई पढ़ेगा। हरे कृष्ण। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह
पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांद योग उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे प्रस्यांते कृतात्मान मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्म तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा लिखा है कि ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं, ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं उनका आयु तो बहुत लंबा है, वो आगे आएगा, उनकी कितनी लंबी आयु अगले श्लोकों में आएगा। लेकिन वहां रहने वाले भी एक दिन जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो अगर वो लोग भक्त हैं तो वो लोग वहां से वैकुंठ चले जाते हैं और उसके पहले तक उनका बार बार जन्म होता रहता है। ब्रह्मा के प्रतिदिन हर दिन उनका जन्म होता है, शाम को सब लोग फिर उसमें चले जाते हैं, फिर जन्म, ऐसे बार बार हो रहा है। लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड का विनाश होगा तब ये लोग वैकुंठ में चले जाएंगे, यही बात लिखा है। ओके, अगला श्लोक। सहस्रयुग पर्यन्तम् आर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रान्ताम् ते अहोरात्रो विदो जनाः। सहस्रयुग पर्यन्तम् आर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रान्ताम् ते अहोरात्रो विदो जनाः। राकेश को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सहस्र युग 1000 युग, युग मतलब यहाँ चतुर्युग, चतुर्युग समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ दे। चतुर्युग को, हाँ क्वेश्चन बाद, एक मिनट। तो सो एक 4 युग का एक युग होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली 4 का एक होता है। ऐसा 1000 चतुर्युग होने से ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतना ही बड़ा रात्रि होता है। देखिए गीता में डायरेक्ट लिखा है ब्रह्मा का आयु कितना बड़ा होता है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मा का आयु, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है। तात्पर्य पढ़िए राकेश प्रभु, जब, हाँ तात्पर्य पढ़ लीजिए। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग के पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है। इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का
प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं काल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चार युग का एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की इनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी की 41,10,40,00,00,00,00,00 वर्ष के तुल्य है। इस गणना से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणवम में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल चक्र से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर विजय शर्मा को? हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग के और एक कल्प के समय की सूची करिए। और दूसरा प्रश्न है, हमारे गणना अनुसार ब्रह्मा का जीवन काल क्या है? और एक प्रश्न है साथ में, नित्य काल की दृष्टि से ब्रह्मा की आयु का वर्णन। और नहीं है इसमें उसमें? 9 में है, हमारे गणना अनुसार ब्रह्मा का जीवन काल क्या है? और नित्य काल की दृष्टि से ब्रह्मा की आयु कैसी है, वो भी उसमें ऐड करना। कल तो बंगला में वो था, उन बंगला वालों ने तो बोला, हिंदी में कैसे कट गया वो पता नहीं। तो पहले 4 युगों का वर्णन करना है। तो 4 युगों का काल का वर्णन यहाँ दिया हुआ है और उन युगों के लक्षण भी, 4 युगों के लक्षण और उनके काल के वर्णन, ठीक है, ऐड कर लीजिए। और हो गया, मनुष्य की गणना से ब्रह्मा की आयु कितनी है और नित्य काल की दृष्टि से ब्रह्मा की आयु कैसी है, दोनों। तो देखा ना मनुष्य के काल से कैसा हुआ, हम लोग कैलकुलेशन किया, 1000 चतुर्युग, उसके बाद उसको 1000 चतुर्युग से एक दिन होता है। इस एक दिन को 365 से गिनेंगे तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, और उसको 100 से गुनेंगे तो ब्रह्मा का टोटल आयु होगा। और वो इतना वर्ष होता है जितना इधर लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 311, 311 अरब खरब ऐसा कुछ है। 311 अरब अरब होगा। देखना पड़ेगा कितना कितना शून्य है, वो शून्य से क्या बन रहा है, किसी को आता है कैलकुलेशन? कितना शून्य दिया हुआ है 311 के बाद? 7 शून्य से 1 करोड़ होता है, 9 शून्य से 1 अरब होता है, और 11 शून्य से खरब होता है। ये क्या है, 11 शून्य है कि 9 है 311 के बाद?
कितने शून्य है? मेरे 21 पदम, हाँ 31 पदम, अच्छा, पद्म हो गया। 10 खरब, 40 करोड़ वर्ष। अच्छा, खरब के बाद तो अरब आता है। पहले अरब आता है प्रभु जी, खरब बड़ा होता है। हाँ तो आप अरब तो बोले नहीं। पहले 40 खरब बोले प्रभु जी, 10 अरब। 10। 31 नील होगा ना मेरे प्रभु जी, 31 नील। नहीं 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 नहीं, पद्म नहीं है। नील होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 31 नील, 10 खरब 31 होगा, नील होगा उसके प्रभु बाद जी। 40 अरब। शंख होगा प्रभु, शंख। नहीं, शंख संग तो लास्ट में आता है। नील होगा, 31 नील, 10 खरब, 40 पद्म अरब। शंख, नील पद्म शंख होता है। नील पद्म शंख होता है, सही बोलना पति। खरब के बाद नील है क्या? हाँ प्रभु जी, खरब प्रभु के जी बाद नील है। नील, 31 नील 10 खरब ऐसे करते हैं। अच्छा, मेरे पास क्योंकि दूसरी तरह से लिखा है तो इंग्लिश वाला, इसलिए मेरे को सुनना है। हिंदी नहीं है। यहाँ पर शून्य नहीं दिया है। ये 311 ट्रिलियन लिखा है प्रभुपाद जी ने, और 40 बिलियन लिखा है। ओके, तो ये हो गया मनुष्य की तुलना में इतने वर्ष ब्रह्मा की लंबी आयु है। लेकिन इतनी आयु के बाद भी वो जो आयु है ब्रह्मा की, वो नित्य काल की, मतलब वैकुंठ के काल की गणना से इतनी बड़ी आयु कितनी है? बिजली चमकने जितनी। तो फिर वैकुंठ का नित्य काल कैसा होगा, विचार कर सकते हैं। इतनी लंबी आयु जो नील पद्म हो जा रहा है, गिन नहीं पा रहे हैं। इतने वर्ष नित्य काल की तुलना से क्या है? बिजली की चमक। मतलब नित्य काल में जो लोग रह रहे हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनको लगता है कि ब्रह्मा बिजली की चमक जैसे प्रकट हुआ और मर गया। समझ गए ना? इतनी लंबी आयु निकल जाएगी ब्रह्मा की, वैकुंठ वालों के लिए। तो इस उदाहरण दिया अटलांटिक, वहां का एटलांटिक गणना हम महासागर। लोग से बाहर होगा। हाँ वहां का गणना तो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, वहां का गणना नहीं होता है, वो तो नित्य काल है, उसका गणना संभव ही नहीं है। नित्य, नित्य काल, नित्य काल। हाँ, तो भूत वर्तमान अतीत नहीं है ना, सब समय खाली वर्तमान है, अतीत काल नहीं है वो। फ्यूचर अतीत नहीं है, भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान है वहां। तो वहां पर जो रहते हैं उनको तो लगेगा कि ब्रह्मा ये प्रकट हुआ, ये चला गया। जैसे हम लोग आकाश में कभी कभी वो देखते हैं ना, एक तारा होता है ना, और क्या बोलते हैं उसको, जो कभी कभी आकाश में, क्या बोलते हैं उसको, उल्का बोलते हैं। उल्का वृष्टि प्रभु। उल्का नहीं, पिंड। उल्का वृष्टि नहीं, नहीं उल्का वृष्टि नहीं, उल्का पेड़ नहीं। शूटिंग स्टार प्रभु। उल्का पिंड, हमें तो उल्का पिंड, हिंदी में पूछ रहा हूँ। उल्का पिंड प्रभु। क्या तारा भी बोलते हैं ना, क्या तारा बोलते हैं वो, प्रकट होता है टूटता हुआ थोड़ा देर तारा, में। टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ हाँ, तारा। तो वैकुंठ वालों को ऐसा ही दिखेगा। ऐसे ही ब्रह्मा प्रकट हुआ, यूनिवर्स, और कितना 31 नील वर्ष बीत गया और तुरंत मर गया, खत्म, ब्रह्मांड विनाश हो गया। अटलांटिक सागर में बुदबुद की तरह उनको ब्रह्मांड सारे दिखते हैं। ओके, अगला श्लोक। तो वहां की वैकुंठ का आयु कैसा है, समझ विचार करेंगे। नेक्स्ट श्लोक। अव्यक्ताद् व्यक्तव्या सर्वे प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तव्या सर्वे प्रभवन्त्यः रागमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। सुशील प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे ब्रह्मा के कृष्णा। एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ओके, पहला अनुवाद समझ लेते हैं। तो ब्रह्मा के हर दिन शाम को पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है और जो भी बचा कुचा सामान है वो जीव और जो भी है वो भगवान में विलीन हो जाता है। फिर दूसरे दिन जब उतना काल, जितना काल दिन में लगा उतना ही काल बीत जाएगा, 1000 चतुर्युग का जो काल है वो काल बीत जाने के बाद फिर से ब्रह्मा का नया दिन आरंभ होगा, कल्प आरंभ होगा। कल्प आरंभ जब होगा तो फिर से धीरे 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 सब जीव वापस प्रकट होंगे। प्रकट होके अपना खेला शुरू करेंगे, खेलना शुरू करेंगे, मतलब 84 लाख में घूमेंगे। 84 लाख में घूमते 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 अचानक जैसे म्यूजिकल चेयर होता है ना, जहाँ रुक जाता है तो वहां ही सबको तुरंत बैठ जाना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मांड का जैसे आयु खत्म होगा तो जो जीव जिस योनि में घूम रहा था वहां पर ही ब्रेक होके वहां पर ही खत्म और भगवान में विलीन हो जाएंगे। जैसे ही म्यूजिकल चेयर वापस म्यूजिक बजने लगता है सब लोग अपने अपने जगह से खड़े हो जाते हैं, फिर घूमना शुरू करते हैं। ऐसे जैसे ही नया सृष्टि होगा जो जीव जहां था जिस योनि में वहां से वापस प्रकट हो जाएगा। जो मनुष्य था मनुष्य से प्रकट हो जाएगा, जो बंदर होके मरा बंदर होकर जाएगा, जो जहां जहां था जो जो जीव जहां जहां थे उसी जगह से सब जीव वापस स्टार्ट करेंगे, वापस घूमना शुरू करेंगे। वापस 84 लाख घूमे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जैसे म्यूजिकल चेयर होता है, घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, ऐसे जीव घूमते रहते। ये चक्र है ब्रह्मांड का। मतलब एग्जाम्पल बहुत सिंपल है लेकिन म्यूजिकल चेयर जैसा नहीं है, ये बहुत जटिल है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत जटिल चक्र है जिसमें जीव को घूमना पड़ता है। ओके, तो तात्पर्य तो इस श्लोक का नहीं है, अगला श्लोक पढ़ता हूँ। भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। सुशील कड़िया पर पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत लीन हो जाते हैं। हाँ, तात्पर्य। तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धारा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वह पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो वह उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे सभी इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर में से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र लिखा नहीं है उसमें? नहीं, अच्छा। हरे कृष्ण मंत्र के इंग्ल... कीर्तन में बिताते हैं। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में लेकिन पूरा मंत्र दे दिया है, हिंदी में नहीं दिया है ना। अच्छा ठीक है। हम्म। भूतवा भूतवा प्रलीयते। हाँ, ये जो शब्द है ना, भूतवा भूतवा प्रलीयते, मतलब बार बार जीव प्रकट होता है। ब्रह्मा का सारा दिन में घूमता रहता है, जन्म कभी पेड़ बनता है, कभी बिच्छू बनता है, कभी नाग बनता है, कभी कभी जो
केचुआ बनता है, तो कभी छिपकली बनेगा। तो ऐसे हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग सब योनियों में भटक रहे हैं। कभी हम लोग सर्प बने थे, कभी पेड़ बने थे, कभी बिच्छू बने थे, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी ऐसे करते 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 कोई अंत नहीं है। फिर प्रलय होगा, फिर भगवान के शरीर में चले जाएंगे, फिर दोबारा सृष्टि होगी, फिर इसी तरह से भटकते रहेंगे। इस तरह से ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान है जी। लेकिन बहुत भटकते भटकते कोई भगवान की कोई अचिंत्य कोई कृपा हमारे ऊपर होगी, तब मानव शरीर प्राप्त होगा और किसी संत भक्तों का संग मिलता है और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ये चक्र खत्म होने लगता है घूमने का, और वो इस संसार से निकल के भगवत धाम जाने का प्रयास करता है। नहीं तो भटकते रहेगा, भटकते रहेगा, घूमते रहेगा। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तब तो ये प्रश्न उठता है कि प्रलय आने के बाद भी तो हम जो है, जो जीवात्मा है जो है, भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो राइट। भगवत धाम जाना भी वही हुआ। तो एक न एक यहाँ दिन यहाँ जो यहाँ पर जो विलीन हो जाते हैं प्रलय के बाद, वो विलीन होना मतलब सोने जैसा है। आप स्लीपिंग कंडीशन में, आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर है। समझ रहे ना? जैसे आप अब समझ लीजिए आपको अभी बीमार पड़ गए और कोमा में चले गए। अब कोमा में आप चले गए, उसके बाद अगर आपको एसी रूम में रखे कि नॉन एसी में रखे कि होटल में रखे कि फुटपाथ पे सोए, क्या फर्क पड़ता है ना? कुछ फर्क पड़ेगा कोमा वाले को? में हाँ, तो ऐसे ही है। हम लोग अभी जो प्रलय के बाद जो भगवान के शरीर में घुसेंगे, भगवान का शरीर मतलब पूरा जगत भगवान का शरीर है। भगवान जहां भी रख देंगे हम लोग को, जिस जगह भी रख देंगे, वहां पड़े रहेंगे। वहां तो अचेतन अवस्था में है ना जीवात्मा। तो कहाँ उस स्थान का कोई महिमा नहीं है जीवात्मा के लिए। भगवान की सृष्टि में ही है हम लोग, चाहे कहीं पर भी रहे। अभी भी हम भगवान के शरीर में ही है देखा जाए तो, क्योंकि पूरा जगत तो भगवान का ही है। भगवान के बाहर तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो भगवान के अंदर ही है। भगवान के बाहर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। भगवान सर्वव्याप्त है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? जी भगवान प्रभु। सर्वव्याप्त है कि नहीं? भगवान सर्वव्याप्त है। इसका मतलब भगवान यहाँ पर भी है और हम उनके अंदर ही हैं, लेकिन हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। तब तो प्रभु जी, कनेक्शन नहीं होने से कोई फायदा नहीं है, भगवान के अंदर हो चाहे बाहर रहो। जब उनसे कनेक्शन हो, उनसे संबंध हो, तब तो बहुत मायने रखता है कि हम कहाँ पर है कि नहीं। तब प्रभु जी आप हाँ। बोलते थे इसके पहले कि जो है शिशुपाल हुए, कंस हुए, रावण हुए, ये सब भगवान के शरीर में विलीन हो गए, तो वो तो बहुत अच्छे काम किए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? वो भी, उनका भी तब तो इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो भी कोमा में चले गए। हाँ, वो लोग कोमा में चले गए, भगवान में विलीन हो गए थे। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो असुर लोग हैं, सब असुर नहीं, कुछ विशेष असुर हैं, वो वह कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान के शरीर में विलीन हो जाती हैं। हाँ। तो उस जब विलीन हो जाती है तब कोमा में रहती है। जब कभी दोबारा भगवान की इच्छा होने से वापस भगवान की इच्छा होने से उनको फिर शरीर मिलता है और फिर भगवान के साथ उनका कुछ लीला हो सकता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो इनको दोबारा भगवान इच्छा होने से शरीर देते हैं, ऐसे जीवों को वहां कोमा से बाहर निकालते हैं। मतलब गोडाउन है, गोडाउन एक प्रकार का। तो गोडाउन में वो लोग चले जाते हैं, गोडाउन में पड़े रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान उनको गोडाउन से बाहर निकाल के अपनी लीला में भाग में लेते हैं। इनको इनको शिशुपाल और रावण, हिरण्यकशिपु जो भी थे, कुंभकर्ण, ये लोग का बारे में ऐसा ही लिखा है। ये लोग भगवान के शरीर में गए। जैसे रावण 3 जन्म लिया है ना। पहला जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुआ, तो उनको भगवान नरसिंह देव ने मार दिया। तो मार दिया तो भगवान के शरीर में विलीन हो गया।
विलीन हो गया। फिर कुछ समय के बाद फिर बाहर निकला और रावण और कुंभकर्ण लेके जन्म लिया। फिर भगवान राम ने मारा तो फिर उनका मुक्ति हो गया, मोक्ष होके फिर भगवान के शरीर में विलीन हो गया। ठीक है। फिर भगवान ने दोबारा निकाला, कब, और दोबारा जन्म दिया यहाँ कंस और दंत वक्र के रूप में, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया तीसरी बार। इस तरह से इनका बार बार हुआ, क्योंकि ये भगवान के भक्त है, जय विजय है, ये लोग तो भगवान के पार्षद है ना, भगवान के द्वारपाल है, इसलिए इनका 3 जन्म का लिखा हुआ था, ऐसे हुआ। उसके बाद चौथे जन्म में वो वैकुंठ वापस चले गए, चौथी बार जब कृष्ण ने मार दिया उसके बाद चले गए वापस। इसलिए भगवान में विलीन होना कोई अच्छा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है ना, क्योंकि भगवान में विलीन होना कोई बड़ा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। तो वैष्णव लोग उसको नहीं मानते हैं अच्छा, उनको भगवान की सेवा करना अच्छा है। वैकुंठ में और गोलोक में जाके भगवान की सेवा में लग जाना ये श्रेष्ठ है, विलीन हो जाना श्रेष्ठ नहीं मानते हैं वैष्णव। प्रभु जी, इस भौतिक भौतिक जगत में भी तो वो सेवा कर सकते हैं, जो बैकुंठ में जैसा सेवा कर सकते हैं भगवान का, वो तो भौतिक जगत में भी रह के वैसा ही सेवा कर सकते हैं। फर्क इतना है कि भौतिक जगत में हम जब सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां यहाँ परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मेरे को हरि नाम जप करना है तो जब करूंगा तो थोड़ा देर की मेरी बात जीभ हमारी दुखने लग जाती है, दुखती है कि नहीं। और हम कान से अगर हरि कथा सुनेंगे तो कितना सुनेंगे आप, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसके बाद आपको शरीर थक जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ चिन्मय शरीर होता है, तो आप अनलिमिटेड सर्विस कर सकते हैं, अनलिमिटेड। आपकी इंद्रियां सब परफेक्ट है ना चिन्मय जगत में, ये फर्क है। अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका। ठीक है प्रभु जी। कहने का मतलब अगर माने कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करके भी हम लोग अगर विलीन हो जा रहे हैं भगवान के शरीर में, और भगवान का स्मरण करते हुए विलीन में हो जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, ये माने जिज्ञासा था, तो मैं पूछा, तो ठीक ही हाँ हुआ। हाँ, इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। जो अपने आप विलीन हो जा रहे हैं वो तो वासना पूरी भरी हुई है उनकी, लेकिन बीच में उनको रोक दिया है। अभी जैसे ही दूसरा सृष्टि होगा उनको निकलना है बाहर। हाँ, ब्रह्मा का रात खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं रह पाएंगे, घोड़ा उनको खाली करना पड़ेगा, सबको बाहर आना पड़ेगा तुरंत। ब्रह्मा का जैसे ही दिन चालू होगा अगला दिन, तब सबको वापस अपने कर्मों में लग जाएंगे। लेकिन जो भगवान में विलीन हो गए थे वो परमानेंट है, उनके कर्म फल खत्म हो गए हैं, उनका कर्म का कोई फल नहीं है, वासनाएं खत्म हो गई है, शुद्ध आत्मा ही भगवान में विलीन हो जाती है, शुद्ध आत्मा हो गई है, उनको अभी संसार में कोई आसक्ति नहीं है। तो वो ब्रह्मानंद का सुख अनुभव करेंगे जो भगवान के शरीर में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो इधर जो विलीन हो रहे हैं ये विलीन दूसरे प्रकार का, एक्चुअली विलीन नहीं हो रहा है, कोई भी जगह है जहाँ भगवान उनको रख रहे हैं, अपने शरीर में चाहे जहां भी हो रख देते हैं। तो ये जो रख रहे हैं इसमें उनका कर्म फल पूरा बाकी है भोग करना, वासनाएं पूरी बाकी हैं, उनको जैसे ही ब्रह्मा का रात खत्म होगा सबको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। समझ गया ना। यस प्रभु। प्रभु जी, ये जैसे इसमें कृष्ण का शरीर में भगवान के शरीर में विलीन होना और भगवान के लोक को प्राप्त करना, ये दोनों में तो अंतर है ना प्रभु जी? ऑब्वियसली बहुत अंतर है, वो सायुज्य मुक्ति है और वो सालोक्य मुक्ति है। सायुज्य मतलब भगवान के शरीर में विलीन होना, और सालोक्य मतलब भगवान के लोक में चले जाना। तो सायुज्य में भगवान के शरीर में विलीन होना है, जो कि उसमें भी ब्रह्मानंद है,
लेकिन वैष्णव लोग ब्रह्मानंद से भी ऊपर का जो आनंद है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रलय के बाद जो विलीन होना है वो दूसरा है। वो उनको पता नहीं कि वो उस भगवान के शरीर में जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो लोग तो पहले कोमा में चले गए। अभी कोमा में जाने के बाद उनकी बॉडी को जहां भी ले जाए उनके हाथ में कुछ नहीं है। अज्ञान में है, अज्ञान, टोटली अज्ञान में, और वो पूरा ज्ञान है। वो बोला ये पूरा अज्ञान है। उसमें जो विलीन हो रहे हैं भगवान के शरीर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, वो पूर्ण ज्ञान है। ये पूर्ण अज्ञान है अभी जो विलीन हो रहा है। ओके, अगला श्लोक। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ओके, विनीता माता ही पढ़िए, अनुवाद हो तात्पर्य। क्या उनका मोबाइल का प्रॉब्लम लगता है, सुन नहीं पा रहे। अरिंदम प्रभु। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार ओके का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य। ओके, तो यहाँ पर देखिए श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का डिफरेंस बताया गया है। जो अभी राजू ने पूछा था कि दोनों बराबर लग रहा है, तो भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति में बहुत अंतर है। ये बता रहे हैं कि इस जगत के ऊपर और एक परा प्रकृति है। वो शाश्वत है, इटरनल। लेकिन ये वाला अशाश्वत है। यहाँ पर तो मोक्ष भी अशाश्वत है, विलीन होना छोटा है, वो परमानेंट है। और वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के ऊपर है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों के ऊपर है। और वहां पर वो परम है। वो परम परम जगत कहा जाता है, उसको परा प्रकृति कहा जाता है। और वहां कभी कोई भी चीज का विनाश नहीं होता है। और ये पूरा जगत का प्रलय हो जाने के बाद भी वो जगत बना रहता है। तो इस श्लोक में दोनों जगत के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया। एक भौतिक जगत है जहां पर बार बार भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा मतलब बार बार जन्म लेना, प्रलीयते मतलब प्रलय। जो भूतवा भूतवा प्रलीयते वाला जगत एक है। और एक पर तस्मात, इस पर भाव अन्य, दूसरा एक सृष्टि है। वो व्यक्त अव्यक्त जो सनातन है, वो सृष्टि कैसी है, सनातन है। दूसरा जगत है वो सनातन है, शाश्वत है। पूरे जगत का विनाश होने के बाद भी उसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ भगवत तात्पर्य पढ़ो हरिनाम। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या सातवें अध्याय में हुई है। ओके, 7वें अध्याय में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट श्लोक पढ़ता हूँ। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। के वापस पढ़ो, अनुवाद कर दो। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर भी वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौवे भी हैं जिन्हें सुरभि गौवे कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणु क्वांतम। उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनके शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित्सा काष्ठा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। भगवान का कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकीर्ति कृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। अरे वो तो यहाँ पर भगवान इस अध्याय में कम से कम 2-3 बार बोलते हैं मेरा धाम, मेरा धाम अ, कैसा है। मेरे धाम में कोई जाने से वापस नहीं आता है। मेरे धाम में अव्यक्त परा प्रकृति का है। ऐसे अपने धाम का वर्णन कई बार किया इस अध्याय में। और 3-4 बार भगवान बोले कि एक बार मेरे धाम में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे 3-4 बार आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो अभी इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने गोलोक वृंदावन का वर्णन किया, जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो क्या क्या वर्णन है कि वहां चिंतामणि से बने हुए मकान है। गोलोक धाम में जो मकान है भगवान के, तो चिंतामणि से बने हुए हैं। मणि मणि होती है ना, जैसे अलग अलग मणि होती है, पद्मराग मणि, मुक्ता मणि, ऐसे बहुत प्रकार के थे। चिंतामणि, चिंतामणि पत्थरों से वहां के मकान बने हुए हैं गोलोक धाम की। और वहाँ वृक्ष सारे कल्प वृक्ष हैं। और भगवान निरंतर सुरभि गायों को चराते रहते हैं और लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती है। इस तरह से दिव्य वर्णन है भगवान के धाम का। हरे कृष्ण। वहाँ भगवान,
हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये बार बार प्रश्न उठता है कि भगवान जब स्वयं बोलते हैं कि जो है मेरे धाम से कोई वापस नहीं आता है, कोई वापस नहीं लौटता है, तो फिर क्यों बोलते हैं कि जो है आप माने आगे भी बोला गया है कि जो है भगवान से जो इच्छा करता है उसको मेरे धाम से पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। ओके। इस श्लोक में इसमें बार बार यही बोला जा रहा है कि एक बार जो वहां जाएगा वापस नहीं आएगा वो। ये बात प्रभुपाद ने एक्चुअली तात्पर्य में लिखा था, कहीं हम लोग मिस कर दिया, कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस, ये जो दुखों भरा जगत का जो एक्सपीरियंस है, एक बार कोई इधर भोग कर लेगा तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। दुखों का आलय है ना, दुखों का घर है। दुखों के घर से निकल के कोई वहां जाएगा तो वहां पर इतना शाश्वत सुख और आनंद है, तो फिर बोले कान पकड़ेगा कि अभी मेरे को कभी दोबारा नहीं जाना है। ये बात है। एक बार तो आया कि मैं देख के आऊं थोड़ा कैसा है भौतिक जगत, माया भी कैसी है, थोड़ा इच्छा हुआ माया तो देखने का। अभी माया का जगत देख लिया, अभी वापस नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि छोटा बच्चा होता है ना, वो आग में हाथ देना चाहता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, तो आग में ऐसे हाथ घुमाएंगे, थोड़ा सा जलेगा। फिर पता चल जाएगा कि इसमें आग, पूरा हाथ दूंगा तो पूरा हाथ जल जाएगा, इसलिए दोबारा कभी हाथ नहीं देगा वो आग में। या फिर आपको पता होगा इलेक्ट्रिक का शॉक हल्का सा लगता है ना हाथ में कभी कभी, तो एक बार अगर इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाए तो दोबारा आप शॉक खाना चाहेंगे इलेक्ट्रिक का? है क्या एक्सपीरियंस राजू को, बोलिए तो। हे प्रभु, कोई आप खाना लोग नहीं को चलेगा। एक्सपीरियंस है ना कभी झटका? हाँ प्रभु, एक्सपीरियंस है है प्रभु ना, जी, इसीलिए दोबारा नहीं टच कर लेते हैं अब हम लोग। इच्छा नहीं होता है ना दोबारा। आप लोग लोहा लकड़ में काम करते तो एक्सपीरियंस हुआ ही होगा जी इलेक्ट्रिक प्रभु। का। मेरे को याद है हम लोग बचपन में स्कूल के मतलब बोर्डिंग में थे, तब एक इलेक्ट्रिक का काम हो रहा था, मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, और वो लोग ने साइकिल में करंट लगा के रखा था और हमको बोलते थे हाथ लगाओ इधर, मतलब मस्ती में ना। तो जैसे ही हाथ लगाया तो झटका लगा, वो लोग हंसते थे। मतलब वो इतना इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था कि आपको खाली झटका लगेगा लेकिन मरेगा नहीं आदमी, ऐसा उतना ही करंट दिया हुआ था। तो सबको, अर्थिंग, हाथ बच्चों को, हाँ क्या बोलते हैं उसको, खाली अर्थिंग देते हैं प्रभु। हाँ क्या दे के रखा था पता नहीं, तो हमको इतना नॉलेज भी नहीं था, इलेक्ट्रिक नॉलेज अभी एक भी नहीं फेज है। एक फेज खाली लगाते हैं नेगेटिव वाला प्रभु, पॉजिटिव नहीं लगाते हैं उसमें। वो और मजा करने डायनामो के रहता लिए है प्रभु लोग जी, डायनामो। गाना में रहता है, और सब मतलब वो मस्ती में ऐसे करते हैं ना। तो फिर कोई हाथ लगाएगा तो झटका, वो इतना झटका, इतना लगता है कि हृदय में झटका लग जाता है कि दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेंगे। तो यही हालत है हम लोग का इस भौतिक जगत में। ऐसा ही हमारा एक्सपीरियंस हो कि हम लोग जब जाएंगे तो वापस दोबारा यहाँ आने की इच्छा नहीं होगी। यही उत्तर है। मतलब अगर कोई दोबारा झटका खाना चाहता तो खा सकता है, लेकिन जनरली कोई खाएगा नहीं झटका इलेक्ट्रिक का, ये बोल रहे हैं। ओके। इस श्लोक के ऊपर प्रश्न है क्या, देखिए तो। ये पिछले 3-4 श्लोक में कोई प्रश्न चला गया क्या? नहीं प्रभु जी, इसमें कोई प्रश्न नहीं, इसमें है दो ही प्रश्न बच रहा है। इसमें है कि 8.23 से 27 में वर्णित योगियों के लिए शरीर छोड़ने के लिए दो मार्गों का संक्षेप में वर्णन करें। भक्तों के लिए इन मार्गों की प्रासंगिकता क्या है? एक प्रश्न यहाँ लिख लीजिए, इस श्लोक से लिखना है कि भगवान के धाम का वर्णन करिए।
और मेरे ख्याल से और भी कुछ श्लोकों में आएगा, अगर होगा तो हम लोग 2-3 श्लोक ऐड कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल 21 नंबर श्लोक लिख के रखिए। श्लोक नंबर 8.21 से भगवान के धाम का वर्णन करिए। 22 नंबर श्लोक। नींद आ रहा। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। क्या माता जी को नींद आ रहा है तो उनको पढ़ने को बोलिए, पढ़ पाएंगे? पढ़ना आता है तो ठीक से हाँ पढ़ ली। अनुवाद पढ़िए। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वो अपने धाम को विराजमान रहते हैं, तो भी वो सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। अच्छा देखिए, इसमें ऑलरेडी लिखा है कि भगवान के अंदर ही सब कुछ है, और सब कुछ भगवान में है और भगवान सबके अंदर है। ये तो एक बात लिखी, मतलब इस जगत में भी भगवान, सब कुछ भगवान ही है, जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान सबके, लेकिन फिर भी भगवान का एक अलग, अपना खुद का एक अलग रूप है। पुरुष सब पर, परम पुरुष एक फिर भी अलग है जो अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकते। तो अनन्य शब्द फिर आ गया, देखिए तो अनन्य शब्द गीता में कितनी बार आया है? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य भक्ति से वो परम पुरुष की प्राप्ति होती है, जो अपने धाम में रहते हैं, वो पुरुष अपने धाम में रहते हैं। वैसे ये पूरा जगत भी भगवान का ही है और सब कुछ भगवान में है, ये दोनों बात यहाँ पर आ गई। मतलब पूरा भौतिक जगत ही भगवान का स्वरूप है एक तरह से, और भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी भगवान अपना पर्सनल, अपने खुद के अपने धाम में खुद अपने स्वयं रूप में भगवान विराज करते हैं, और उसको प्राप्त करने के अनन्य भक्ति चाहिए। तो ये अनन्य भक्ति की वर्णन गीता में कई बार आती है, स्पेशली 8वें अध्याय में मेरे ख्याल से 2-3 बार आया, कम से कम 3 बार तो 8वें अध्याय में ही है अनन्य भक्ति का वर्णन। हाँ तात्पर्य पढ़िए माता जी, एक पैराग्राफ बहुत बड़ा है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि इस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इन परम धाम को आनंद चित्तमय रस कहा गया है, जो यहाँ स्थान है जहाँ सभी वस्तुओं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परम धाम का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वो अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वो अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्व भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। संयात स्थानीय का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति है, निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं।
कृष्ण के ओके, परम धाम में या ठीक है। तो दो शक्तियां भगवान की, परा और अपरा। हाँ, चिन्मय और जड़। तो दोनों, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड, सब भगवान के अंदर है। सब कुछ भगवान के अंदर है और सब भगवान ही है। फिर भी फिर भी इसको माया व भौतिक जगत कहा जा रहा है हमको। वो जो भगवान का रूप है वो श्रेष्ठ है, चिन्मय जगत वाला। तो वहां पर ही हमें रहने की इच्छा करनी चाहिए। ये शांत स्थानी भूतानी। आगे हाँ, आगे पढ़िए। विजय शर्मा को आप कंप्लीट करिए आगे। हरे कृष्ण। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वसी स्वर्गः कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.67 की पुष्टि है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निव सत्य खिलात्म भूत। वेदों में श्वेतस्वर उपनिषद 6.7 कहा गया है, परास्य शक्ति परास्य शक्ति विविधय सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बालक्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि से सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं। अरे वो तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। ये भी भगवान के धाम का वर्णन ही है इस ये श्लोक में भी, तात्पर्य में। तो यहाँ पर एक प्रश्न हम सोच रहे थे करने का, वो है प्रश्न थोड़ा सा देखिए, आप लोग समझ सकते तो श्लोक नंबर 8:22 से 22 के तात्पर्य से मुख्य तात्पर्य की मुख्य विषय वस्तु, तात्पर्य से मुख्य विषय का संक्षिप्त, मुख्य वस्तु को संक्षिप्त संक्षेप में वर्णन करिए। मुख्य विषय वस्तु को संक्षेप में वर्णन करिए। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि 8.22 से के तात्पर्य से मुख्य विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन करें। हाँ बस ठीक है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद कविता कड़िया माता ही पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। प्रणाम। हाँ, कौन बोला प्रभु जी?
प्रभु जी वो बोले नहीं कि विषय वस्तु का उसका आंसर नहीं, उसको कैसे आंसर करेंगे हम लोग? ओके, हाँ वही मैं सोच रहा था, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं क्या लिखना है। तो जी। तात्पर्य से हाँ, आप बोलिए क्या प्रश्न फिर से। विषय वस्तु से 8.22 के विषय वस्तु को संक्षेप में लिखे, तो कैसे विषय वस्तु हाँ, क्या हुआ? तो तात्पर्य में जो जो पॉइंट प्रभुपाद जी ने मुख्य मुख्य विषय वस्तु हम बता रहे हैं, मुख्य पॉइंट्स, तात्पर्य में मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है, कर पाएंगे? नहीं तो फिर मैं भगवान धाम का वर्णन किया हुआ प्रभु जी, वही तो है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रश्न चेंज करूंगा, फिर तो बोलेंगे भगवान का धाम का वर्णन करिए, तो फिर वो दोनों श्लोक से बता देंगे, पहला एक श्लोक बताया था और ये दोनों, तो ये भी हो जाएगा अगर उसमें भी तो आप वो नहीं कर सकते। उसमें भी भगवान के मुख्य, धाम का वर्णन था प्रभु जी। हाँ भगवान का धाम का वर्णन करना है तो वो भी हो जाएगा, और मुख्य विषय वस्तु मतलब बहुत बड़ा, उसमें बहुत पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, उसमें तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुख्य विषय वस्तु लिखने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट तात्पर्य में है आपको सब पॉइंट्स कवर करने होंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर परा प्रकृति अपरा प्रकृति, उसके बाद जो भी बातें लिखी है उसको एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा, भगवान के विभिन्न रूपों का नाम है ना। तो अगर आप लोग को ये प्रश्न नहीं समझ में आता तो फिर धाम का वर्णन ही लिख लीजिए, तो दोनों श्लोकों से कंबाइन करना है धाम का वर्णन, कौन सा सूट करेगा बताइए प्रश्न। मुख्य विषय वस्तु लिख पाएंगे कि धाम का वर्णन लिखना है खाली, जो सूट करेगा बताइए। मुख्य विषय वस्तु का मतलब है कि हर पैराग्राफ में जो वस्तु प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको आप एक दो लाइन में बताएंगे कि इस वस्तु का वर्णन हुआ है। क्यों अच्छे की? हाँ, ओके, कुछ बोल नहीं रहे, क्या प्रश्न करना है फाइनल करिए, एक भी कोई भी दोनों में से। प्रभु जी भगवान का धाम अच्छे से याद कर लेंगे, वही अच्छा लग रहा है प्रभु जी। ठीक है, धाम धाम का कर लीजिए, ओके। तो धाम का वर्णन दो श्लोक ऐड कर दीजिए, पहला 21 नंबर बताया था ना सर, कितना नंबर था पहले? 21 नंबर है प्रभु जी, 8.21 है प्रभु जी। 8.21। तो अभी उसमें तो 21। प्रभु जी क्वेश्चन उसमें लिखाए हुए हैं कि भगवान के धाम का हाँ वर्णन करिए, हाँ, तो उसको अभी 22 ऐड करिए उसमें, उसमें 22 भी कर दें। 21 22 के तात्पर्य से भगवान के धाम का वर्णन करिए, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। श्लोक नंबर 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद पढ़िए खाली, कविता करिए माताजी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है और अथवा नहीं आता। अच्छा, अभी मेरे मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है, क्लास यहाँ रखना है कि 6 बजे तक करना है? क्योंकि अगर करेंगे तो पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा और 5 श्लोक है, लेकिन हमको चार्जर लगाना पड़ेगा। 6 बजे तक करना है, 1 मिनट में प्रभु मैं इसको चार्जर। कंप्लीट अच्छा रहता है, क्योंकि फिर प्रभु टाइम। प्रभु जी कल भी एक क्लास कर सकते हैं। कल? हाँ प्रभु जी, ईद है, छुट्टी है। मैं एक चार्ज लगाता हूँ मोबाइल का, खत्म होने वाला है। कल हम लोग का बस ट्रैवलिंग है, सुबह से शाम तक बस में रहेंगे। आप लोग का छुट्टी है, अच्छी बात है, अर्ली मॉर्निंग लेकिन भी हो सकता है प्रभु। हाँ अर्ली मॉर्निंग ठीक है, अर्ली मॉर्निंग क्या, हम लोग तो 6 बजे सुबह निकलने वाले हैं,
तो 5 बजे से पैकिंग करना पड़ेगा। देखता हूँ चार्ज लगा। हाँ कल नहीं तो परसों तरसों हो सकता है करना है तो, लेकिन फिर तो आपका छुट्टी थोड़ी होगा, तो सुबह करना है तो कर सकता हूँ किसी और दिन। प्रभु जी चार्ज अभी ले रहा है यहाँ कि नहीं? इतना काफी है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फिर निकल जाता है सर से। अभी इतना याद रहेगा, थोड़ा सा करने में इजी रहेगा। नहीं प्रभु जी, इसको फिनिश कर दीजिए प्रभु जी, 4-5 श्लोक सिर्फ और है। ओके, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। और ये बहुत इजी है, मैं खाली तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, खाली श्लोक पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो लिखा है वो मेरे को याद है, सब बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, एकदम मेरा मोबाइल को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। ओके, चार्ज ले रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, बैटरी का चार्ज ले रहा है कि नहीं। टर्न ऑन बैटरी, चार्ज नीचे ना किया पर। আবার পাখা চালাচ্ছে কেন? बैटरी के करे चार्ज नीचे ना करना। प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सॉरी, हाँ रिकॉर्डिंग बंद करना था, जी था पहले ही। देखिए अगर मोबाइल चलेगा तो ठीक है, नहीं तो क्लास शायद बीच में बंद हो जाएगा, देखते हैं। 4% है बैटरी। तो इस श्लोक में लिखा है कि जिस काल में मृत्यु आदमी का होता है और जो गति प्राप्त होती है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। किस समय मरने से दोबारा जन्म नहीं होगा और किस समय मरने से दोबारा जन्म होगा, ये भगवान बताएंगे। तो अगले श्लोक में जाते हैं। अगले श्लोक से बता रहे हैं भगवान, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अनुवाद पढ़िए कविता माता जी। हरे कृष्ण बोल। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष परब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? तो उसका ये लक्षण है, मतलब अग्निदेव होना चाहिए, ज्योति देवता होना चाहिए, ठीक है, दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और उत्तरायण काल होना चाहिए। इस समय में अगर कोई मरेगा तो उसका दोबारा जन्म, मोक्ष गारंटी हो गया उसका। अगला श्लोक, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। पढ़िए कविता माता जी। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वहीं पर जब तालन। ओके, तो देखिए जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। वहाँ अग्नि था, यहाँ धुआं है। तो धुआं रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन काल में अगर मृत्यु होगा तो वो चंद्रलोक में जाएगा पहले और वापस फिर उसका दोबारा जन्म होगा, फिर संसार में दोबारा आना पड़ेगा। तो ये हो गया जस्ट 2 प्रकार का गति बताया भगवान ने। एक हो गया दिन था, यहाँ रात, दिन में होने से मोक्ष की, यहाँ रात्रि है, वो शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है। वहाँ देवता ज्योति है या अग्नि था, यहाँ धूम है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई मरेगा तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और पहले चंद्रलोक में जाएगा। अगला श्लोक, प्रभु जी शुक्ले कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे मृत्यु जो होगा तो ये कोई भगवान का योग करते हुए मृत्यु होगा तब, या कोई जैसे भी मर जा रहा है वैसा क्या? किसी का शरीर जो इस छूटेगा? इस समय उसको अगर उधर जाना होगा तभी इस समय मरेगा, नहीं तो इस समय मर नहीं सकता है। इतना कॉम्बिनेशन
दक्षिणायन होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, धूम देवता होना चाहिए। ये जब 5 कॉम्बिनेशन बताया है ना, ये 5 कॉम्बिनेशन तभी होगा जब उसके कपाल में वहां जाने का लिखा होगा, चंद्रलोक। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो कभी नहीं होगा कॉम्बिनेशन। जिसको ब्रह्मलोक में जाना होगा उसका ही वो 5 कॉम्बिनेशन आएगा, दिन, शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर भगवान ने केवल सैंपल के हिसाब से 5 कॉम्बिनेशन बताया, ऐसा सैकड़ों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अलग अलग, और जैसा जैसा कॉम्बिनेशन वैसा वैसा वहां का गति। तो ये बड़ा साइंस है। अगर कोई इसको स्टडी करेगा तो कौन आदमी कहाँ गया तुरंत बोल सकता है, मरने का टाइम देख के तुरंत बता देगा ये आदमी कहाँ गया है। लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा? पढ़ने वाला कोई है नहीं। बैटरी तो खत्म हो गया मोबाइल का भी, 2% दिखा रहा है, चार्ज ले नहीं रहा है। पर अच्छा प्रभु जी, जो 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 लिखा है धूम रात्रि, ये क्या होता है? हाँ, रात्रि मतलब रात, धूम रात को। नहीं, धूम रात्रि जो लिखा हुआ है। धूम, धूम, धूम देवता और अग्नि, अग्नि और धुआं, रात्रि और दिन। ये एक रास्ता है, रास्ते का नाम है। ठीक है, एक मार्ग है, एक अग्नि का मार्ग है, एक धुआं का मार्ग है। जहाँ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सूर्य देव, चंद्र देव, ये सब अलग अलग देवता और अलग अलग मार्ग है। ठीक है, तो धूम का मार्ग है वो, और एक अग्नि का मार्ग है। जैसे कभी कभी यहाँ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली की रोड पे वो छा जाता है ना, क्या, शीत शिशिर में, शीतकाल में कोहरा छा जाता है। कोहरा। तो कोहरा धूम हो कुआसा गया, कुआसा कुआसा, कोहरा। कोहरा। तो कोहरा में फ्लाइट नहीं चलता है ना, फ्लाइट कोहरा में नहीं जा सकता है। और पूरा क्लियर होना चाहिए स्काई। तो एक क्लियर स्काई होना चाहिए और एक कोहरा हो गया, तो ये हो गया अंतर। तो वो भी सब माने रखता है मरने के समय। ठीक है, चार्ज ले नहीं रहा, अभी खत्म होने वाला है, लगता है अभी खत्म करना ही पड़ेगा, क्या करें, बहुत प्रभु जी कोशिश किया। चार्जर अटेंडेंस अटेंडेंस ले लीजिए प्रभु जी, प्रभु जी अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं, अटेंडेंस नहीं ले पाऊंगा। क्या करें, चार्ज नहीं वानी तो हो जाता पूरा। देखता हूँ 1-2 दिन में समय मिलेगा तो फिर। अभी के 2 श्लोक के लिए एक क्यों चार्ज नहीं लेता है, 1%। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दामोदर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्णा हरे प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे बोल।